कि या तो मेरा मर्डर करा दें और या मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र करके केस मुकदमा चला दें। मेरा भाई मर चुका है, मैं मरने के लिए तैयार हूं। उसके बगल में कब्र की जगह अपने लिए सुरक्षित कर दिया हूं। और जो मौत से नहीं डरता वो ऐसे लोगों से क्या डरेगा जो इतने बड़े। इन सब की कॉन्स्पिरेसी से ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को बचाने के उद्देश्य से ये घटना को अंजाम दिया गया। टीएफ के जिस मुखिया का आप नाम ले रहे हैं अमिताभ यश, बहुत अमिताभ यश, इसलिए कि उनका पद बढ़ता चला जा रहा है। पहले वो आईजी थे, फिर एडीजी थे, अब पता नहीं डीजी हो गए हों या जब तक हम कह रहे हैं जब तक। जरूरत से हर नतीजे की परवाह किए बगैर दरबार छोड़ आया हूं सजदा किए बगैर। तकरीबन 1.5 दशक या 17-18 साल पहले की बात होगी। मऊ के शाही कटरा के मैदान में बसपा से रिश्ते तल्ख होने के बाद मुख्तार अंसारी ने एक रैली की थी और उसमें उन्होंने लाइनें पढ़ी थी। मैं उस समय दैनिक जागरण अखबार में हुआ करता था और मैंने वो रैली कवर की थी। उस वक्त भी वही भीड़ थी जब अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया को रुखसत कर चुके हैं और जैसा लोगों ने अपने तमाम स्क्रीनों पर, चाहे मोबाइल हो चाहे टीवी हो, उस भीड़ को देखा होगा। मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम तरह की जो बयानबाजियां मीडिया में चल रही है वो किसी से छुपी नहीं है। किसी के लिए वो माफिया थे तो एक बहुत बड़ा तबका था जो उनको मसीहा मानता था और ऐसे तमाम वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और ये बहस का मुद्दा है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद एक सवाल छूट गया है पीछे, जो बात निकल रही है तो दूर तलक जा रही है और इसको लेके पिछले तमाम दिनों पर तमाम बातें हो चुकी, हम उस पर नहीं जाएंगे। बहुत दिन भर लोगों से मिलते और बात करते अफजाल अंसारी साहब, उनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज है और गले से परेशानी है। मुझे 2 बिंदु पर हम फोकस करेंगे जिस पर आज बात करेंगे। अफजाल अंसारी निवर्तमान सांसद गाजीपुर और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। सबसे पहले तो सॉरी फॉर योर लॉस, जो आपको ये घटना घटी, ऊपर वाला आपको, आपके परिवार को ताकत दे। सांसद जी, तमाम बातें हुई हैं, मुझे उस पर उसको हर एंगल से हर चैनल ने अपने अपने हिसाब से कवर किया है। मेरा बहुत एकदम सेंट्रलाइज केंद्रीकृत एक सवाल है, मुझे आपसे जानना है। चूंकि आप कुछ भी बोलते हैं तो बड़ा उसको ठोक ठठा के बोलते हैं। पिछले दिनों आपने यूपी के 2 अहम लोगों के नाम लिए, जिसमें एक इस समय नौकरशाही पुलिस विभाग में बहुत बड़े पद पर हैं और जिनका बड़ा रसूख है, और दूसरा आप रायबरेली जो आपकी विपक्षी जो गैंग है कह लीजिए, या जो लोग हैं जो आपकी मुखालफत करते हैं, उनसे जुड़े लोगों का, उनसे जुड़े एक शख्स का आपने नाम लिया। क्या इसके पीछे वाकई कोई आधार है कि एक कयासबाजी के तौर पर, या वो एक पत्र या कुछ आपकी वाकई उनके इंतकाल से पहले आपकी कुछ ऐसी बात हुई थी जो इस ओर इशारा करती है, जिन 2 लोगों का आपने नाम लिया जिसमें पुलिस विभाग के बहुत बड़े अधिकारी भी हैं? अफजाल अंसारी, निवर्तमान सांसद गाजीपुर। देखिए, जो कुछ कहा हूं वो सब उसका आधार मेरे पास है, लेकिन तथ्य कुछ ऐसे हैं जिनको मीडिया में उजागर करने का कोई मकसद नहीं पूरा होगा। जो मामले न्यायालय के समक्ष जाने चाहिए और न्यायालय के समक्ष जाने से पूर्व यदि मीडिया में डिस्कस हो जाए तो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मोटे तौर पे इतना हम बता दें कि मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है वो एक सुनियोजित साजिश के तहत उनको स्लो पॉइजन, एक ऐसा जहर जो धीमे धीमे असर करता है, उसके खिला देने के कारण जो कहा जा रहा है सरकारी मशीनरी की तरफ से कि हार्ट अटैक या कार्डियो अरेस्ट के वजह से हुई है, ये मौत कार्डियो अरेस्ट या हार्ट अटैक, ये सब उसी धीमे जहर का ही परिणाम है। और जहर दिया गया है, यह बिल्कुल
सिद्ध है, 100% सिद्ध है कि जहर दिया गया है। और आपको बता दें कि जितनी देर तक मीडिया के लोग इतना जितना घुमा लें, जिस दिन सही दिशा में जांच होगी, सिर्फ एक दिन काफी है, यह साबित हो जाएगा। ऐसे पुख्ता तथ्य और सबूत मेरे पास हैं कि जहर खिलाया गया है। उसमें जेल विभाग, स्थानीय प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन और एसटीएफ के मुखिया, इन सब की कॉन्स्पिरेसी से ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को बचाने के उद्देश्य से ये घटना को अंजाम दिया गया। टीएफ के जिस मुखिया का आप नाम ले रहे हैं, अमिताभ यश, बहुत अमिताभ यश, इसलिए कि उनका पद बढ़ता चला जा रहा है। पहले वो आईजी थे, फिर एडीजी थे, अब पता नहीं डीजी हो गए हों, या जब तक हम कह रहे हैं, जब तक पुरस्कार कुछ इतना बड़ा मिला हो जो डीजी से भी बड़ा हो जाए, जैसे कभी कभी नया पद सृजित कर दिया जाता है किसी को इनाम देने के उसमें, तो संगीन आरोप है। अच्छा, आप क्या समझते हैं? इस आरोप के पीछे आधार हैं, माना गया है, ये मान्यता है कि मरने वाला झूठ नहीं बोलता। जी। मुख्तार जिंदा होते तो हम मान लेते कि झूठ बोलते हैं। मुख्तार मर चुके हैं, और अगर वो कह के मरे हैं और मरने से पहले कह के मरे हैं, तो यह मान्यता है कि वो सत्य है। अगर उनकी बात झूठी होती, अगर वो जीवित होते तो। दो छोटे छोटे सवाल। एक तो ये इतने बड़े आरोप या जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है, आपके पास तथ्य है, तो आपको भय, डर नहीं है कि सरकार फिर इस पर आपके खिलाफ फिर कुछ? आप हमारी बात सुन लीजिए, सब बात कहिए, मैं कई बार कहा, फिर कह रहा हूं कि या तो मेरा मर्डर करा दें, और या मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र करके केस मुकदमा चला दें। मेरा भाई मर चुका है, मैं मरने के लिए तैयार हूं। उसके बगल में कब्र की जगह अपने लिए सुरक्षित कर दिया हूं। और जो मौत से नहीं डरता, वो ऐसे लोगों से क्या डरेगा जो इतने बड़े कायर हैं कि जो जहर दिलवाते हैं। वो क्या बहादुर हैं? बहादुर हैं? आप बहादुर समझिए। पावर है सत्ता का, छूट है सत्ता की, तो आप बहादुर हैं। हम कानून को माने और आप हमें मार डालें। आप मार डालने के बाद भी आप बहुत बड़े संत हैं। हम मर गए, हम पापी हैं, ये नहीं चलेगा, चलने वाला नहीं है। इससे बड़ा तानाशाह था जिसे लोग मथुरा नरेश कंस कहते थे, उसके खिलाफ जो बोला वो खलास और या जेल में बंदी। उसके पिता ने उसकी बुराई के खिलाफ कुछ कहा, वो भी बंदी बना दिया गया। लेकिन उसका भी अंत हुआ, उसकी हुकूमत का भी अंत हो गया। यह संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। पाप एक सीमा तक हो, एक सीमा से अधिक हो जाता है तो कभी कभी कुदरत भी इंटरफियर कर जाती है। मुख्तार के साथ वही हुआ है। हम तो मान लिए, अपने दिल को मना लिए कि अनेकों बार मुख्तार की हत्या का प्रयास हुआ, उनके ऊपर जानलेवा हमला लेकिन हुआ। उसकी सांसें बाकी थीं तो वो बच गया। लेकिन अब शायद विधि को भी ये समय पूरा हो चुका था उनकी सांसों का, और ये तरीका मंजूर था, तब ये हो गया। तो इन लोगों का भी कोई तरीका निश्चित होगा, इनके भेद के खुलने का, इनका भंडाफार होने का, और इनके इस अहंकार का अंत होने का, इसका भी तरीका निश्चित होगा। जहां इंसान की हद खत्म होती है, वहां उस कुदरत की हद शुरू होती है। सिर पे चुनाव है, एक राजनीतिक सवाल कि एक तो आपका एक न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा सवाल है, अगर आप जवाब देना उचित समझें कि आपके कैंडिडेटशिप को भी लेके एक मुकदमा माननीय न्यायालय में लंबित है, तो उसके फैसले का जाहिर सी बात है आप इंतजार करेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि फैसला आपके पक्ष में आता है, सब कुछ ठीक रहा तो ठीक ही बात है,
यदि आपके मन माफिक नहीं आता तो क्या आपके परिवार से कोई प्रतिनिधित्व करेगा फिर उसमें? कुछ दिन और सांसें चलती रहे भाजपा की गाजीपुर में, उसके लिए ये हेडिंग अच्छी है। कुछ दिन तो सांस चलती रहे। जिस भाजपा में अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर करने की स्थिति नहीं है, उसके लिए कितनों को उम्मीद दीजिए आप। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेरे सजा के आदेश को निलंबित किया है, मेरे अपील के निस्तारण तक के लिए। अच्छा। और मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं मेरे अपील का निस्तारण हो। कल 3 तारीख को ये केस लगा था। हमारे वकील कोर्ट में खड़े हुए और अपनी बात भी कोर्ट से कह दी कि हम तैयार हैं बहस करने के लिए। अगली तारीख फिर अगले ही हफ्ते, इसी हफ्ते लग जाएगी। टलने वाला नहीं है, फैसला होगा, आपके हक में होगा। हम ये नहीं कहेंगे, हम सोलंकी साहब नहीं हैं। हम निस्तारण होगा, जजमेंट आएगा, मेरी अपील का निस्तारण होगा। अगर निस्तारण होने के बाद जो परिणाम आए वो हम आज जान जाएं तो ये भाजपा के लोग जानते हैं। उनको उम्मीद जगाइए कि अगर उनके खिलाफ होगा तो लड़ नहीं पाएंगे, उनकी सांसें चलती रहे। हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे खिलाफ होगा या मेरे पक्ष में होगा। मैं बस ये कह रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के सम्मान में उसका निस्तारण किया जाए। अब ट्रायल थोड़ी होना है, फिर से गवाही भी नहीं होनी है। फाइल जा चुकी है, फाइल में जो कुछ है उसको कोर्ट कानून के निगाह से देखेगी। हमारे वकील अपना पक्ष रख देंगे, उनके वकील अपना पक्ष रख देंगे। आपके जवाब में एक छोटा सा सवाल। अभी आप भाजपा की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा कर रहे थे। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से सुशील सिंह को टिकट देने पर विचार कर रही है। हम क्या टिप्पणी करें बताइए? वो भी आएगा। हम तो एक डिक्लेयर कैंडिडेट है एक पार्टी की तरफ से। आपका तो नाम डिक्लेयर। तो जब तक कोई डिक्लेयर ना हो किसी के बारे में, और डिक्लेयर भी हो जाए तो उसके बारे में हमें कौन राइट है? हम अपने मेरा ये कि वो फिर 2 ध्रुव में पूरा चुनाव बटेगा, आपकी उस पुरानी अदावत है। आप मीडिया के साथियों के लिए जो ध्रुव बने, अगर कॉपी आपको जांचने को मिलेगी तो आप कॉपी जांच के जितना नंबर जिसको दो, लेकिन कॉपी जांचेगी जनता, और जनता की कॉपी जब जांचेगी, एग्जामिनर जनता होगी, तो एग्जामिनर ईमानदार है और परिणाम देगा। सर, बस इस दुख की घड़ी में अपने क्षेत्र की जनता, अपने लोगों को क्या बोलना चाहे? धैर्य से, धीरज से काम लीजिए। स्वर्गीय मुख्तार अंसारी, मरहूम मुख्तार अंसारी, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए अपने ईश्वर से, अपने रब से, अपने विधाता से, अपने अल्लाह से दुआ कीजिए। हम, हमारे परिजन, उनसे जुड़े हर व्यक्ति को ईश्वर शक्ति दे, ताकत दे इस दुख को सहन करने की, और हौसला दे कि जुल्म का विरोध कर सकें, गरीब के साथ खड़े हो सकें, और कभी भी मरते दम तक जुल्म के आगे झुकने की नौबत ना आए। वो मालिक मौत भी दे तो इज्जत की मौत दे, जुल्म से लड़ते हुए, और जुल्म का खात्मा करने वाले की इज्जत के साथ मौत दे। बहुत बहुत शुक्रिया सांसद जी। ये थे गाजीपुर के निवर्तमान सांसद अफजल अंसारी साहब, जो डंके की चोट पर यह बात कह रहे हैं कि उनके भाई की मौत में साजिश है, जिसमें सत्ता और शासन से जुड़े लोग शामिल हैं, और आज नहीं तो कल इस पूरे मसले का भंडाफोड़ होगा और सच जो है वो निकल के बाहर आएगा। और फिलहाल वो जनता के दरबार में जाने के लिए तैयार भी हैं, और उनको उम्मीद है कि उनकी कॉपी जनता जांचेगी और उन्हें अव्वल नंबर से उनके किसी भी प्रतिनिधि को पास करेगी। तो बहरहाल ऐसी किसी और खबरों के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक देखते रहिए नेशनल कवरेज। इस खबर पर मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मोहम्मद अख्तर। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। धन्यवाद।